केरल के कोच्चि में आयोजित शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, 9 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मतलब विकास का जो रास्ता हमने चुना, अपनाया, वो सही है। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ ही दिन पहले मुझे श्री रामस्वामी मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला। कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के हवाई अड्डे के लोकार्पण की चर्चा की। बोले, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करते हुए मैंने केरल की रामायण से जुड़े 4 मंदिरों की बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हर घर में राम ज्योति जलाने की अपील कर रहे थे। साथ ही बोले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले मैं भी यम नियम का कर रहा हूं पालन। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र के विकास के लिए 4000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन है। केरल के कोच्चि में दिन भर व्यस्त कार्यक्रम है। त्रिशूर में गुरुवयूर मंदिर पहुंचे पीएम मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। पीएम मोदी त्रिशूर जिले में त्रिप्यार श्री रामस्वामी मंदिर भी गए। पूजन अर्चन के बाद लिया प्रभु का आशीर्वाद। रामस्वामी मंदिर में पूजन अर्चन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक मासूम को भेंट किया अपना अंग वस्त्रम। मंदिर प्रशासन ने पीएम मोदी को दिया ये उपहार। रामस्वामी मंदिर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक लिबास में दिखाई दिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन का तीसरा दिन, 7 दिनों तक चलेंगे विशेष अनुष्ठान। भगवान राम की मूर्ति का परिसर में प्रवेश, 18 जनवरी को गर्भगृह में लाए जाएंगे रामलला। 21 जनवरी तक सभी 7 अधिवासों का अनुष्ठान होगा। 23 जनवरी से आम लोगों के लिए मंदिर के दर्शन शुरू होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार के बाद ममता का डैमेज कंट्रोल। 22 जनवरी को करेंगी सर्वधर्म सभा। एक साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाने का बनाया प्लान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राहुल गांधी ने उछाले प्रश्न। बोले, ये मोदी आरएसएस का कार्यक्रम, हर धर्म के नाम पर फायदा उठाने के हम विरुद्ध। आगरा की प्रसिद्ध पेठे की 56 किस्मों को भगवान राम के प्रसाद के रूप में पहुंचाया गया अयोध्या। पंछी पेठा द्वारा भेजे गए 56 प्रकार के पेठे को आगरा व्यापार मंडल द्वारा लाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की उपस्थिति में किया गया स्वीकार। जैसलमेर में बीएसएफ 22 जनवरी को भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित माता तनोट राय मंदिर में मनाएगी दिवाली। श्री राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ का भी आयोजन किया गया। काशी की महिलाओं ने बनाई रामलला के लिए बनारसी पोशाक। विशेष बुनकरों ने तैयार की ये पोशाक। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 500 फीट की चिट्ठी पर 5 लाख बार लिखा गया राम का नाम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पोती ने किया इसका उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू। राम मंदिर पर हो रही राजनीति पर विपक्ष को योगी ने सुनाई खरी खरी। निमंत्रण पर जारी राजनीति पर बोले योगी आदित्यनाथ, विपक्ष कर रहा है वोट बैंक की राजनीति। समाजवादी पार्टी पर योगी का व्यंग्य। बोले, पहले चली थी गोलियां, अब सरयू नदी में चल रहे हैं क्रूज। कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। मथुरा काशी पर बोले योगी आदित्यनाथ, अदालत के हिसाब से होगा काम।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फैजाबाद के पूर्व सांसद निर्मल खत्री 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में करेंगे सम्मिलित होने का उन्होंने बोले, राम भक्त होना कोई पाप नहीं, मुझे इस भक्ति पर गर्व। कर्नाटक और अयोध्या के लिए तोहफा, आज से शुरू हुई बेंगलुरु से अयोध्या के लिए विमान सेवा। अयोध्या में उल्लास चरम पर, राम को अर्पित करने सरयू का जल कलश लेकर निकली महिलाएं, गा रही हैं सोहर। राम भक्तों का देखते ही बन रहा है उत्साह। मुंबई से साइकिल पर चलकर अयोध्या पहुंचे राम भक्त दिव्यांग गणेश कुमार। दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर के पिता दीपक गंभीर को राम मंदिर का निमंत्रण मिला, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में होंगे सम्मिलित। बीजेपी ने किया राम मंदिर से राम राज्य तक सेमिनार का आयोजन, बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी और गायक मालिनी अवस्थी रहे मौजूद। अभिनेता विंदु दारा सिंह और राकेश बेदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया, बोले दुनिया का नंबर 1 तीर्थ स्थान बनेगा अयोध्या। कोहिमा में बाइकर्स ग्रुप से मिले राहुल गांधी, जानी बाइक राइडिंग की बारी थी। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को झटका, प्रदेश अध्यक्ष समेत आधा दर्जन से अधिक पदाधिकारियों ने दे दिया इस्तीफा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बोले लालू प्रसाद यादव, इतनी जल्दी नहीं होता सीटों का बंटवारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के प्रश्न पर बोले लालू, ऐसी कोई बात नहीं, यह होता रहता है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर बोले लालू यादव, हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। टीएमसी की निलंबित सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गईं, महुआ को 16 तारीख तक सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश मिला, डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट ने घर पर नोटिस चिपकाया। महुआ को बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था, नोटिस में इसका उल्लेख किया गया है, अगर महुआ ने बंगला खाली नहीं किया तो बलपूर्वक इसे खाली करवा लिया जाएगा। जेडीयू द्वारा सीट बंटवारे पर कांग्रेस पर आरोप लगाए जाने पर कांग्रेस प्रदेश से अध्यक्ष अखिलेश सिंह का पलटवार, बोले आज जेडीयू बैठे, आज ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा संविधान बचाओ समाजवादी पीडीए यात्रा को अपने ऑफिस से दिखाई हरी झंडी। राम मंदिर मामले पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पुरानी धार्मिक पार्टी है, हमें कुछ दिखावा नहीं करना और पीडीए हमारा भगवान है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर बोले अखिलेश, कहा बीजेपी अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, इसलिए यात्रा समाजवादी आंदोलन। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब पूरे देश का हीरो बने। आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 की 13 लोकसभा सीटें जीतेगी। स्पाइस जेट का महंगा टिकट खरीद कर भी एक यात्री को विमान के शौचालय में करना पड़ा सफर। 16 जनवरी को मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली स्पाइस जेट की उड़ान का ये वाकया। उड़ान के दौरान शौचालय गए यात्री का गेट लॉक हो गया, क्रू मेंबर ने वॉशरूम में चिट्ठी डालकर कहा पैनिक ना करें, आप बैठे रहें, लैंडिंग होने वाली है, इसके बाद आपका गेट खोल दिया जाएगा। दरभंगा में ट्रैक्टर से टक्कर के बाद थाने में घुस गया ट्रक। संतोष की बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ, ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हुए। दिल्ली एनसीआर में आज भी कड़ाके की ठंड है, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आज भी दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर शीतलहर का जबरदस्त असर, ठंड और कोहरे के कारण घंटों देरी से चल रही हैं ट्रेनें। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए इंडिया गेट पर जोरों से तैयारियां, परेड की रिहर्सल, तस्वीरें सामने आई। पंजाब हरियाणा में आज घने कोहरे की चादर, मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राहत के कोई आसार नहीं। मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर पश्चिमी इलाकों में कड़ाके की ठंड रहेगी। लखनऊ जिला प्रशासन का आदेश, 8वीं तक के बच्चों के लिए 18 जनवरी तक छुट्टी।
कानपुर में 3 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। भीषण कोहरे के चलते रात में सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। चूरू में 2 दिन की राहत के बाद ठंड और कोहरे की वापसी। सर्द हवाओं के चलते लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं। उत्तरी सिक्किम के नाथुला बॉर्डर पर भारी बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछ गई बर्फ की चादर। दिल्ली में 7 वर्ष की बच्ची को अमेरिकन बुलडॉग ने नोचा, बच्ची बुरी तरह से घायल। पंजाब के होशियारपुर में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रेलर की टक्कर, 3 की मौत, 10 घायल। भीलवाड़ा में सामने से आया दर्दनाक हादसा, कुत्ते के हमले में बच्ची की मौत। धौलपुर में अदालत के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग, आरोपी फरार। फजलका में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, पुलिस जांच कर रही है। कानपुर में ईंट की फैक्ट्री में चौकीदारी करने वाले व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या। यमुनानगर में एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। गाजियाबाद की पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया।